अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बिलाल अब्बासी एक्सेल पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक्सेल पॉडकास्ट जो है वो एक्सेल लैब इस्लामाबाद का एक इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव का मकसद ये है कि हम ना सिर्फ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स बल्कि आम आदमी के लिए एक आम अफराद के लिए मालूमात अफजा पॉडकास्ट को आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उमूमन हमारे माहिरीन जो हमारी पॉडकास्ट में आते हैं वो न सिर्फ ये कि हमारी लैब टेस्टिंग के हवाले से बल्कि आपकी जनरल हेल्थ और वेलबींग के हवाले से बहुत ही मुफीद और मालूमात अफजा गुफ्तगू आपके सामने लेकर आते हैं। आज भी एक्सेल पॉडकास्ट की इस एपिसोड में हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं जब आपसे अपने मेहमान का तारुफ करवाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज हम कितने अहम मौजू के ऊपर आपसे गुफ्तगू करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पलवशा पश्मीना, जो कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डाइटिशियन थेरेपिस्ट हैं। हमारे साथ एक तवील अरसे से कंसल्टेंट प्लेस ब्लू एरिया एक्सेल लैब पे प्रैक्टिस कर रही हैं और शी कैरीज ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट हॉस्पिटल्स, जिसमें इसी शोबे यानी कि ग़ज़ाइयत के शोबे में उन्होंने मुख्तलिफ नामवर हॉस्पिटल्स के अंदर प्रैक्टिस का एक तवील तजर्बा उनके पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर पलवशा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप जो है हाउ वाज योर जर्नी एज न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि ये बहुत महदूद है, अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम नहीं होगा, तो कैसे आपने इस शोबे को मुंतखब किया, कुछ बताइए। इस प्रोफेशन में आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय फील्ड, और अगर क्वेश्चन ये होता है कि मैंने क्यों इसको चुना, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है और इसको कोई कंसिडर भी इतना नहीं करता। लेकिन जब मैंने माई चाइल्डहुड में अगर एक रियल स्टोरी डिस्कस करूँ तो वो ये है कि आई हैड अ डॉक्टर, इट वाज माय चाइल्डहुड डॉक्टर एंड ही वाज अ स्पेशलिस्ट and he died because of a sudden disease of kidney failure. And that was such a traumatic for me. और उस टाइम ये था कि सडनली इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी और अल्लाह ताला का तर्जुमा जब मैंने सुना कि अल्लाह ताला ने इरशाद किया है कि मैंने सारी बीमारियों का इलाज बनाया सिवाय मौत के, तो वो उस टाइम मुझे चीज़ें हुआ कि मैंने अल्लाह ताला से कहा कि जब भी, क्योंकि बिकॉज आई वाज पैशनेट, मैं क्लियर थी कि मैं इंशाल्लाह डॉक्टर ही अपने फ्यूचर में इंशाल्लाह इसको परस्यू करूँगी। और उसके साथ जब मैंने उस करियर को स्टार्ट किया तो जब फील्ड्स आई, जब चूज़ करने का मैंने, तो इट वाज अ एक्चुअल टाइम। तो अगर मैं एक स्पेसिफिक फील्ड का कहूँ कि इट वाज रादर देन अ कार्डियोलॉजिस्ट और इफ वी टॉक अबाउट द डर्माटोलॉजिस्ट, क्योंकि नीड थी थोड़े प्रोजेक्ट्स पर जाएँ तो, लेकिन द न्यूट्रिशन वाज द ओनली जो एक मेरी फील्ड थी जिसमें मैं सारी प्रॉब्लम्स को देख सकती थी। इट वॉज नॉट अ स्पेसिफिक एट ऑल। मुझे अगर डर्मा होता तो इट वॉज ओनली स्किन बेस्ड, और अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट पे बेस करती तो इट वॉज ओनली हार्ट। मैं चाहती थी कि मैं अगर अपने पेशेंट से जब इंटरेक्ट करूँ और उनको एक अवेयरनेस दूँ, और चीज़ें जो है नेचुरली जो आपकी चल रही हैं, दैट इज़ मेड बाय अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ बेहतरीन बनाई है इस दुनिया में। आप जब पैदा हुए हैं अल्लाह ताला ने आपको बनाया था, बेहतरीन बनाया था। आप जब बड़े होते गए आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, तो आप बीमारियों की तरफ जो है गाबिब होते रहे, तो वो क्या, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसी चेंजेस आने लगी कि आपकी नेचुरल बॉडी में ऐसी कोई डेफिशिएंसीज आने लगी, न्यूट्री डेफिशिएंसीज जो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में रखी हुई हैं, कुदरती प्रेजेंट है, लेकिन उसकी कमी या ज़्यादती की वजह से आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ वो ट्रिगर करती थी। तो दैट वाज द रीज़न कि मैंने फिर न्यूट्रिशन को परस्यू किया और इसको फिर आगे मैं चल रही हूँ, और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेटर एक्सपीरियंस हो रहा है कि लोगों को जब अवेयरनेस दे रहे हैं तो दे आर फीलिंग बेटर टू। अच्छा, बड़ा दिलचस्प बात आप देखिए, एक मोटिवेशन जो बुनियादी तौर पे वो ये थी कि यानी डाइट यानी ग़ज़ा जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत सारी, जैसे आपने कहा कि आपके डॉक्टर जो थे वो फौत हो गए ड्यू टू सर्टेन डिजीज़, तो आपको ये लगा विद द पैसेज ऑफ टाइम कि जी डाइट के साथ यू कैन मैनेज मैनी ऑफ द डिजीज़। अच्छा, जबकि हमारी सोसाइटी तो इससे फ़र्क चल रही होती है, लाइक एवरी पर्सन वांट्स मेडिसिन, हर बंदे को दवाई चाहिए, गोलियां चाहिए, और वो भी अपनी मर्ज़ी की चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, ओल्ड एज लोग भी होते हैं, सब लोग ना दे आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग मेडिसिन एंड ऑल। तो आप इस शोबे में आपको तो यकीनी तौर पे लोगों को ये बात बावर कराने में दिक्कत का सामना भी होता होगा कि नहीं
डाइट जो है वो दैट कैन हेल्प यू? बेसिकली डाइट ही इज़ द बेसिक फैक्टर है जो आपकी कॉज है, जो आपकी बॉडी के अंदर मेन जो है रोल प्ले कर रही है. अब आपकी एलोपैथिक, पर्सनली माई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट अ फॉन ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, आई हेट मेडिसिन. तो उसमें जो चीज़ें होती थी कि अगर आप मेडिकेशन जब लेना स्टार्ट कर देते हैं, इट अफेक्ट योर ऑर्गन्स. अगर आप टेम्प्रेरी स्टार्ट में बचपन से लेना स्टार्ट कर देते हैं, लॉन्ग टर्म आपकी वो उसके जो है साइड इफेक्ट्स है, बिकॉज ड्रग का यूज़ आप कर रहे हैं, वो आपकी है तो ड्रग ही ना. ड्रग का आप उसका, चाहे आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें या कम करें, आपकी वो बॉडी को अफेक्ट तो कर रहा है ना. अचानक सडनली आपको पता नहीं चला, लेकिन सडनली इट विल ग्रेजुअली अफेक्ट योर बॉडी. और वो मेरे पास इतने सर्टेन केसेस प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इनिशियल अंडरलाइंग कॉजेज आती है डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, दे आर स्टार्टिंग मेडिकेशन. क्योंकि उनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आई टॉक अबाउट द मेडिकल स्पेशलिस्ट, तो वो कह देते हैं कि यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम लेनी है आपने. तो वो उनको पता है कि उनका न्यूट्रिशन के थ्रू उनका कोई रोल प्ले नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो कहते हैं अच्छा बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर रेज हो गया, टैबलेट ले लेंगे. शुगर रेज हो गया, कोई बात नहीं, ग्लूकोफेज की टैबलेट खा लेंगे, एक नहीं खाएंगे तो 2 खा लेंगे. लेकिन उसका बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है कि वही पेशेंट फिर लॉन्ग टर्म हमारे पास क्रॉनिक किडनी डिजीज़ फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, वही पेशेंट हमारे पास क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं. और फिर उस टाइम हमारे पास उसके बाद उस टाइम हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट सर्वाइविंग. तो ये तो चेन रिएक्शन हो गया. लाइक आपने एक डिजीज रिपोर्ट किया और उसके आपको उसकी दवाइयाँ मिल गई, आपने वो दवाइयाँ खाई तो आपके ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो गए या उसके और कोई इफेक्ट्स आना शुरू हो गए. तो ये चेन रिएक्शन है. फ्रॉम बॉटम इसका मतलब ये है कि ये आपने जो कहा उससे ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि डाइटिशियन ये टीच करता है कि बच्चों को, यानी कि फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्डहुड जो है वो डाइट को मैनेज करे ताकि पूरी ज़िंदगी आपकी प्रिकॉशन के तौर पे ये बीमारियां हो ही नहीं. बिल्कुल, डेफिनेटली. ओके, इस पे थोड़ा सा इफ़ यू कैन थ्रो लाइट ऑन इट, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. यानी ऑल ऑफ अ सडन मैं अभी आज जाता हूँ डाइटिशियन के पास और कहता हूँ मुझे आप ट्रीटमेंट करें, तो शायद खासा मुश्किल हो, क्योंकि अगर मैंने शुरू से डाइट का एक कैरी नहीं किया हुआ तो फिर अभी कोई बड़ा इफेक्ट नहीं हो सकता. लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास अगर पेशेंट्स होते हैं जिसका कॉमन कोल्ड्स नॉर्मल है, फीवर है, और ये चीज़ें तो नॉर्मल है, हमें पता है कि अच्छा नॉर्मल है, मेडिकेशंस में पैनाडॉल ले लेते हैं, हमें कोई भी, अगर हम लॉन्ग टर्म वो चीज़ हमारी सोल्यूशंस नहीं हो रही होती, क्योर नहीं हो रही होती, तो फिर हमें एंटीबायोटिक्स का कोर्स मिल जाता है, क्योंकि हमें हील नहीं हो रहा होता. तो वी स्टार्टेड टेकिंग द एंटीबायोटिक्स, दैट इज ऑगमेंटन, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोर्स, जो आपके लिए इफेक्टिव नहीं होता. अब आपके पीछे रूट कॉज क्या है, कि व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट, कि आपको क्यों बार बार फीवर और ये चीज़ें होती हैं. पीछे से इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो आपकी फीवर, इम्यूनिटी और कॉमन कोल्ड्स इसकी वजह बनती है वीक इम्यूनिटी. इम्यूनिटी जो है आपके बॉडी में, इम्यून सिस्टम जो है, ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल कर रहा होता है. जब आपका इम्यून सिस्टम ही वीक है तो आपकी वो चीज़ें, जो भी आपका बाहर की इन्वायरमेंट्स, इम्यून सिस्टम करता क्या है आपका, बाहर से जो भी इन्वायरमेंट्स में आपकी एंटीबॉडीज़ हैं, आपकी बॉडी में अल्लाह ताला नेचुरल किलर सेल्स मौजूद हैं. जब बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी आके आपकी बॉडी पे अटैक करती है तो वो आपको उससे फाइट करते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं. करेक्ट. लेकिन अगर आपके अंदर की बॉडी ही, आपके गार्ड सेल्स वीक हैं, तो हाउ कैन दे प्रोटेक्ट? वो इम्यूनिटी, वो इम्यून सिस्टम है आपका, वो गार्ड सिस्टम. आपका गार्ड सिस्टम कैसे वीक हुआ? आपने उसको प्रोटेक्ट ही नहीं किया, आपने उसको वो न्यूट्रिशन ही नहीं दी. न्यूट्रिशन ज़्यादातर बेसिक्स में लोग समझते हैं खाना ना खाना और खाना खाना. न्यूट्रिशन एक होता है, प्रोसेस है, जिसमें ये नहीं होता कि हम किस तरह की क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ फूड ले रहे हैं. ये होता है कि किस तरह आपकी बॉडी में वो प्रोसेस कैसे कर रहा है, आपकी बॉडी वो मेंटेनेंस किस तरह आपकी बॉडी में मेंटेन कर रहा है, आपकी ग्रोथ कैसे चल रही है. दिस इज ऑल न्यूट्रिशन. जो प्रोसेस आपका चल रहा है, दैट इज न्यूट्रिशन. ओके, रूट कॉज आपने कहा ना, इम्यूनिटी नीचे आती है तो बीमारियां होती हैं. इम्यूनिटी आपकी मतलब कमजोर हो, इम्यून सिस्टम आपका. कौन सी ऐसी चीजें हैं खाने में जो इम्यून सिस्टम को, कुव्वत मुदाफ़त को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में? अफेक्ट कर देती है और बूस्ट भी कर सकती है. अगर अफेक्टिंग की बात करें तो हमारे जो इम्यून सिस्टम्स को वीक कर देती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका नेचुरल नॉर्मल जो आप जिस तरह के प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी नॉर्मल में वेजिटेबल्स इंटेक नहीं है, आप पानी, फ्लूट की इंटेक्स आपकी कम है, तो ये सब चीज़ें आपकी इम्यून सिस्टम वीक कर रही हैं. आपकी बॉडी में फूड सोर्सेज में विटामिन सी नहीं है. विटामिन सी इज़ अ रिच सोर्स फॉर बूस्टिंग योर इम्यून सिस्टम. अगर विटामिन सी हमारे पास इस टाइम फूड्स में सिर्फ जो रिच सोर्स है दैट इज़ ऑरेंजेस, दैट इज़ लेमन, लेकिन ये दोनों सिट्रस फ्रूट्स हैं, हम कितना ले सकते हैं?
और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो उसके लिए फिर हमें एक सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए. इफ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोविड-19, जब हमारे पास वो आया था तो हमारे एक इट वाज अ वायरस, लेकिन हमारे पास उसका जो है कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था. फार्मेसीज में एक चीज शॉर्ट हो गई थी एंड वी आर नॉट गेटिंग इट. उसका आपको आइडिया दैट व्हाट वाज दैट वन? Yes, probably that were calcium tablets. That was Secon. Secon, yeah. And that was a vitamin C tablet. Vitamin C, okay. That was vitamin C tablet जो शॉर्ट हो गई थी. और वो vitamin C tablet हम क्यों दे रहे थे? Because कि वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारा बूस्ट हो जाए. और वो जब मैं वायरस अफेक्ट कर रहा था, पाकिस्तान में थोड़ी सी डेथ रेशो कम थी. उन्होंने कहा था पता नहीं पाकिस्तानी क्या खाते हैं रिसर्च बेस पे, बिकॉज पाकिस्तानियों का अकॉर्डिंग टू चाइनीज, अमेरिकन, यूरोपियंस के अकॉर्डिंगली इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज दे ईट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, नॉट अ स्पेसिफिक वन, एंड दे स्टार्ट टेकिंग टू द विटामिन सी टैबलेट सप्लीमेंटेशंस, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप हो गया. ओके ओके ओके. दैट वाज बेसिकली. तो कौन ये तो हुआ कि विटामिन सी मतलब दैट कैन एनहांस. यस. कुछ ऐसी डाइटरी हैबिट्स में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती होंगी कि जिनको लेने से बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम डायरेक्टली ये नहीं अफेक्ट होता है. उसके बारे में कुछ बताना. इम्यून सिस्टम ज़्यादातर जिससे अफेक्ट हो जाता है वो आपकी फॉर एग्जांपल जिस तरह के आपका नॉर्मल जो आपकी अनहेल्दी डाइट्स हैं उसके साथ आपका इम्यून सिस्टम जो वीक हो जाता है. अगर एक आप फिजी ड्रिंक्स ले रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उसकी वजह से आपकी जो है वो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. उसके साथ साथ अगर इफ यू आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर मील्स, इम्यून सिस्टम वीक है. ठीक है. उसके साथ आप प्रॉपर फ्लूइड इनटेक नहीं ले रहे, डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, ये भी आपका इम्यून सिस्टम वीक कर रहा है. और उसके साथ साथ अगर आपके गुड मील्स नहीं है, आपके प्रॉपर 3-4 मील्स नहीं है, यू नॉट टेकिंग द प्रॉपर डाइट, तो हेल्दी बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, तो उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है. राइट. डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं. एक कहा जाता है कि पानी ज्यादा पीने से ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन बेहतर होती है, बल्कि आपकी जो किडनी डिजीज को भी आप अवॉइड कर सकते हैं. और इसमें एक्चुअली व्हाट डाइटिशियन सेज के जी एक्चुअली कितना एक इनका असर होता है और कितना पानी लेना चाहिए, इसमें कितनी मिथ है, कितनी रियलिटी है? रियलिटी ज़्यादा है. मिथ्स इस पे है कि हम नॉर्मल इनटेक में देती हूँ, नॉर्मल 12 से 14 ग्लासेस पर डे, और नॉर्मल हमारे पास है 1.5 लीटर की बोतल. मैं अपने पेशेंट्स को ये मेरी तरफ से एक मैसेज एडवाइस होती है कि ऑलवेज कैरी अ बोतल. ओके. कि आपको पता हो कि आप कितना पानी इनटेक कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑलवेज खाना खा रहे हैं. इवन हमारे एशियंस में तो ये है सिर्फ खाना खा लेते हैं, पानी का कोई सिनेरियो नहीं होता. उसमें ये है कि ये एक चीज़ रियल है, ये फैक्ट है कि हमारा पानी का इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर इज़ अ वन ऑर्गन दैट इज़ अफेक्टिंग बिकॉज ऑफ इट. अगर पानी नहीं पीते तो किडनीज जो है वो आपके काम करना स्टॉप कर देती हैं. बहुत से छोटे छोटे आपके उसके बाद कॉजेज सिम्टम्स आते हैं जिसमें आप पानी नहीं पी रहे, लाइक यू हैव अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और आपको ये चीज़ें कॉमन होने लग जाती हैं. यू हैव अ सडन पेन इन अ किडनी साइड्स. लेकिन आपका अगर लॉन्ग टर्म आप इसको पानी को नहीं ले रहे होते तो ये आपकी जो नॉर्मल जो एक एनर्जीज लेवल्स भी होते हैं वो भी डाउन हो जाते हैं. पानी आपको फ्रेश करता है, आपके बिल्कुल आप कहते हो सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक आपको एनर्जी दे देता है. वो कोई नेचुरल पानी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है. हमारे पानी हमें अल्लाह ताला ने पानी दिया और हमने इसकी बहुत कुर्बानी लेके पानी लिया. हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों के बाद वी आर ब्लेस्ड विद द वाटर. तो वो एक चीज़ है. लेकिन वो पानी जो है वो अल्लाह ताला का करम है हम पे, पानी के हमें पानी मिला है. और कोई भी फिजी ड्रिंक या कोई चीज़ भी इसको नहीं कंपैरिजन में कोई भी इसको पूरा कर सकता. Correct. जो पानी है, तो पानी इज़ द बेसिकली इसका फैक्ट है कि अगर आप पानी लेते हो आपकी सारी चीज़ें जो आपका अगर सिस्टम साफ है तो आपकी सब चीज़ें आपके फेस पे आती हैं. ओके. इफ़ योर सिस्टम इज ग्लोइंग, इज फ्रेश, देन इट्स ऑल रिवील ऑन योर फेस. अगर आप पानी कम पीते हैं तो यू देन आपकी पेलनेस फेस के ऊपर है वो नजर आ जाता है. ओके. यू हैव अ डार्क आईज, तो इट मींस कि आप पानी कम पीते हैं. इफ यू वांट कि आप ये चाहते हैं कि आपका चेहरा जो है वो चमकता दमकता रहे, एक ताजगी रहे उसके ऊपर, तो यू हैव टू टेक ज्यादा पानी आपको लेना चाहिए. नॉर्मल इनटेक में बॉडी के अकॉर्डिंगली देखते हैं. पेशेंट्स को रिस्ट्रिक्शंस अकॉर्डिंग टू मेडिकल डायग्नोसिस देखे जाते हैं, जिस तरह कि हमारे पास क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्योंकि यहाँ से मुझे अवेयरनेस भी क्लियर करनी होती है. क्योंकि पेशेंट्स अगर यहाँ से बातें लेके आगे से गलत मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी. कुछ पेशेंट्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी वाटर की रिस्ट्रिक्शंस होती है. जिस तरह क्रॉनिक किडनी डिजीज के मेरे पेशेंट्स होते हैं, या क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट्स होते हैं जो जिगर इमराज की बीमारी के हैं और जो गुर्दे के इमराज की बीमारी के हैं, उनमें हमें पानी बंद कर देते हैं बिकॉज उनका
वो काम करना ही बंद कर देता सिस्टम। तो जो उन्होंने एक मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करनी थी सिस्टम ने वो नहीं करती। तो इसलिए बेहतर है, मेरी एडवाइस है पूरे अपनी नेशन को कि पानी को पीना स्टार्ट करें ताकि आपका जो सिस्टम है पूरा ओवरऑल जो बॉडी है दैट वर्क्स परफेक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इसी तरह की एक मिथ है कि फ्रूट जो है, फ्रूट वो लोग कहते हैं कि जी किस टाइम ऑफ द डे में लेना चाहिए लोगों को, और फर्स्ट कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल नाश्ते में लेना चाहिए, दैट इज हेल्दी, कुछ लोग कहते हैं नहीं डे एंड पे लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कुछ सैलेड सा या उसका एक मिक्स बना के आप दिन के वक्त ले लें। तो एक्चुअली इसका राइट टाइम क्या है, और क्या ये किसी एक टाइम के मील का अल्टरनेट हो सकता है? ऑल्टरनेट इसमें ये होता है कि मेरा जब भी मैं अगर देती हूँ फ्रूट सर्विंग ज़रूर देती हूँ पेशेंट्स को, और उसमें ये होता है कि मेरा पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर मील्स, अगर ब्रेकफास्ट मेरा मस्ट होता है 11 से 12 टाइम टू अकॉर्डिंग टू देयर फीडबैक, तो वो मैं उस टाइम अवेलेबल करती हूँ कि आप मिड के टाइम में जो है आप ले लें, मिड मॉर्निंग के दरमियान में, ताकि आप लोगों को वो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में अच्छा काम करता है आपके इम्यून सिस्टम्स को भी अच्छा रखेगा, आपकी एनर्जी लेवल्स बूस्ट रखेगा। उसके बाद लंच के टाइमिंग्स में, रात के टाइम में आपको फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं हमारे जिस तरह के मेलन है, वाटरमेलन है, ये आपके जो गट हेल्थ के पेशेंट्स ना भी हों, कुछ लोगों में ये सूट नहीं करते और गैशियस प्रॉब्लम्स करते हैं, किसी को भी पता नहीं होता। ये जब वो प्रॉब्लम उनको जब ट्रिगर कर जाती है तब उनको आइडिया होता है कि अच्छा दिस थिंग इज नॉट सूटिंग अस, तो जिसकी वजह से ओनली द फ्रूट राइट टाइम इज 11 to 12 PM। दैट इज द राइट टाइम, नॉट इन अर्ली, क्योंकि हमारे पास मेरे इवन इफ वी हैव आइडिया अबाउट इट कि रिसर्च लास्ट ईयर इट हैपेंड इन इंडिया, मुजफ्फरपुर इट्स अ सिटी ऑफ देम। तो वहाँ पे बच्चों का केस हुआ था जहाँ पे उनको दे टुक लिचीज फ्रूट एंड ऑन एम्प्टी स्टमक, बट वहाँ पे उनका जो बच्चों की डेथ हो गई थी। वहाँ पे फिर ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया कि जी क्या लीचीज़ जो थी वो पॉइजनस थी कि उन्होंने ऐसे लिया है कि इस वजह से वो प्रॉब्लम थोड़ा केस ज़्यादा ट्रिगर हो गया था। फिर साइंटिस्ट ने उस चीज़ों को जब देखा, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस चाहिए होते हैं, उस स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बगैर हम कोई बात नहीं कर सकते। तो उसमें एक चीज़ हुई थी कि वहाँ पे जो बच्चे जो वहाँ पे थे दे आर पुअर फैमिलीज, तो वो दे आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर मील्स और इवनिंग मील्स नहीं थे उनके प्रॉपर, तो जिसकी वजह से वो एम्प्टी स्टमक्स पे उन्होंने लीचीज ले लिया। फिर आफ्टर दैट दे टुक वाटर, जिसकी वजह से उसके अंदर उनकी डेथ कॉजेज हुई थी। उसमें वजह क्या थी कि उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है, एक NCPA जो अंदर लीचीज के अंदर होता है नेचुरली, और एक हाइबोफिनोल्स होते हैं। ये आपके बेसिकली आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं लीचीज। अगर आप उसके एम्प्टी स्टमक ले लेते हैं, एम्प्टी स्टमक लें तो आपके जो शुगर लेवल जो बच्चों के थे वो ड्रॉप हो गए थे, और वो उनकी शुगर लेवल्स ड्रॉप होने के साथ उनकी सारी ओवरऑल बॉडी पे अफेक्ट कर गए थे, और फिर उसी ब्लड शुगर लेवल्स के फिर वो ब्रेन का डिसफंक्शन भी कर दिया था। तो ये उससे ये हमें उस टाइम ये आ रहा था कि जी लीचीज शायद हमें एम्प्टी स्टमक नहीं लेनी चाहिए। ये एक आ रही थी, लेकिन दैट वाज नॉट द मेन कॉज कि लीचीज को हमने एम्प्टी स्टमक नहीं लेनी। हमें फ्रूट के टाइमिंग्स में किसी फूड के साथ ही हम थोड़ी ब्रेक के बाद लें। अब आपको मैं यही बात समझा रही हूँ कि ना तो आपने एम्प्टी स्टमक कोई फूड कंज्यूम करना है, क्योंकि काफियों के मेरे पास केसेस थे कि इवन दे टुक द विटामिन सी जो आपका एक रिच फ्रूट है दैट इज ऑरेंजेस, सर्दियों में जो एम्प्टी स्टमक लिए हैं वो उनको सूट नहीं किया, तो दे कॉज एम फूड पॉइजनिंग और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। एंड दे वर लाइक कि हमें पता नहीं क्या हुआ है, हमने ऐसे कुछ खाया तो नहीं है, लेकिन वो फिर उन्हें हमारे पास आए कि मैम शायद फूड पॉइजनिंग होगी। मैं बज़ाहिर हेल्दी चीज ली थी, फ्रूट खाया था और फूड पॉइजनिंग हो। मैं फूड पॉइजनिंग तो फूड पॉइजनिंग नहीं होती कि आपके फूड पॉइजनिंग तो हो ही नहीं सकती, लेकिन हाँ वो उनको पता नहीं चला कि वो उनको सूट नहीं की, तो जिसकी वजह से उनको ब्लॉटिंग और ये चीजें जो थी इश्यूज हो जाते हैं। तो बेस्ट टाइमिंग फॉर टेकिंग द फ्रूट्स इज 11 to 12 PM। ओके, सो इट्स नॉट, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि क्या खाना है, बल्कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस वक्त और कितना खाना है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और ये बताइए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं बहुत ज़्यादा ये रिपोर्ट करती हैं, लैब्स के अंदर इस तरह के केसेस हम देखते हैं कि जिसमें उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है और सिग्निफिकेंटली कम होता है, और इसी को आगे बढ़ाएं तो जब प्रेगनेंसी होती है तो HB कम होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। अच्छा, पोस्ट प्रेगनेंसी की बात करें तो जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होती हैं वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों को भी उस पर इफेक्ट आता है और ख़वातीन की अपनी सेहत पे भी। खुसूसन ये जो ख़वातीन हैं इन मराहिल में किन खुराक क्या आप उनके लिए तजवीज़ करेंगी और किन चीज़ों को उन्हें पेश नज़र रखना चाहिए ताकि ये उन्हें सप्लीमेंट करे और वो लेसर फॉर मेडिसिन एंड उसके ऊपर उनका इन्हिसार कम हो अद्वियात के ऊपर?
मेरे पास जो गायनी था व्हेन आई वाज वर्किंग इन CMH अंजनाब रेंजर्स, तो मेरा आई वाज इन अंडर द वन वार्ड दैट वाज गायनी. तो गायनी वाज अंडर माय सुपरवाइजेशन एंड व्हेन आई वाज टेकिंग द पेशेंट्स ऑफ देम, जो मैंने सबसे ज़्यादा एक है, हर पेशेंट की कंडीशन वेरी करती है. आप जब मेरे पास इतने केसेस आए हैं कि उन्होंने कहा है कि मैम हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट है दे आर सेइंग कि नहीं ऐसा नहीं होता. मेरा आप सबके सबको मैसेज है, इवन जो भी स्पेशलिस्ट वो भी सुन रहा है, हर पेशेंट की कंडीशन वेरी करती है. आप किसी को भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते. अब कोई भी इशू जो होता है उनका, वो ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो दूसरे को भी हो. एवरीवन हैव अ डिफरेंट फीलिंग्स, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी डिफरेंट होती हैं. जिस तरह कि अगर हमारे पास प्रेगनेंसीज में जब केस आते हैं तो काफ़ी कुछ लेडीज़ को जो अदर ऐसा कोई साइन सिम्टम्स भी नहीं होते, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टिनेशनल डायबिटीज़ हो जाती है. जेस्टिनेशनल डायबिटीज़ इज़ बेसिकली अ डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसीज की ही टाइम होती है ना. उनको पहले थी और काफ़ियों को तो उसके बाद भी नहीं होती, सिर्फ इट्स ओनली टाइम ड्यूरिंग. बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन वो क्या कर रही होती है, उनको ऐसी तो कोई हिस्ट्रीज नहीं होती कि बहुत खाती हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर अटेंडेंस दे सेड कि दे एट अ लॉट, बट ऐसा नहीं होता. उनकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज बॉडी में ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है दे आर नॉट एक्टिव वर्किंग प्रॉपर्ली. तो वो बॉडी में जो चीज भी लेंगी, दे आर टेकिंग एनी फूड, तो वो उनको प्रॉब्लम कर रहा है, वो उनको ट्रिगर कर रहा है. तो वो चीज़ें जो है वो हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं. वो भी हर पेशेंट की कंडीशन पे वेरी करता है कि हमें देखना है कि उनको और सिम्टम्स भी होते हैं. दैट इज नॉट ओनली जेस्टिनेशनल डायबिटीज़ का एक पेशेंट होगा, देयर आर अदर मल्टीपल कंडीशन. जो आप जिस तरह HB की बात कर रहे हैं, तो उससे एक HB का अगर हम स्टाफ में जब सम वुमेन्स वांट टू कंसीव, काफ़ी हमारे पास हिस्ट्री आती हैं जो नहीं कंसीव कर सकती बिकॉज ऑफ उनके HB का. तो एक नॉर्मल हमारा एक सिग्निफिकेंट साइन है जो हमारे इनिशियल स्टार्ट होता है. सबसे पहली चीज़ होती है कि आफ्टर गेटिंग मैरिड द वुमेन्स टेक स्टॉप केयरिंग ऑफ देमसेल्व्स. सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, दे ऑलवेज टेक केयर कि नहीं मेरी फैमिली ने खाया है, मेरे बच्चों ने खाया है, मेरी खैर है. लेकिन नहीं, लव योरसेल्फ. आपने अपनी चीज़ का खुद ख्याल रखना है. नो विल टेक केयर ऑफ यू. आपने अपनी चीज़ों पे खुद ध्यान देना है. कोई भी नहीं समझ सकता कि किस तरह की आप पेन से गुजर रहे हैं, और वो चीज़ें नो वन विल अंडरस्टैंड दैट फेज, दैट व्हाट टाइप ऑफ फेज यू आर गोइंग थ्रू. तो उसमें ये चीज़ है कि आपने जब स्टार्ट में जब व्हेन यू वांट टू कंसीव, तो कंसीविंग के प्रोसेस में आपने सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करनी है, दैट स्टार्ट टेकिंग मल्टीविटामिन्स. और मल्टीविटामिन्स में ये होगा कि आपने अपनी वो आपकी एनर्जी भी बूस्ट करेंगे, और जो भी आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होंगी वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, और वो आपकी फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगी. तो जो भी आपके होंगे तो आपकी ईजी टू कंसीव, आपकी वो जो होगा वो आपके प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज आपकी जो भी कोई कंडीशंस है, आप अच्छी डाइट लें. लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेडिकल डायग्नोसिस का इशू है, जिसमें जेस्टिनेशनल डायबिटीज़ है, उनके अकॉर्डिंगली उनकी अपनी एक स्पेसिफिक डाइट होती है. इफ़ द पेशेंट हैव, उनमें भी काफ़ी प्रेगनेंसीज के अंदर भी कंडीशंस होती हैं, लाइक आपके जो होते हैं आपके पॉलीहाइड्रोमिनस कंडीशन है, देयर इज़ अ वन जिसमें वो बच्चों के हिसाब से चीज़ें चलता हम फीटस की हेल्प के लिए करते हैं. तो वो ये सब चीज़ें हैं कि उनकी डाइट्स को हमने कंट्रोल करना होता है. जेस्टिनेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ शुगर की डाइट्स को कंट्रोल करना पड़ता है. उनकी हमें बेसिक डाइट्स देखनी होती है. ये सब चीज़ें असेसमेंट और काउंसलिंग के बाद ही होती हैं कि उनकी क्या इंटेक्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं. और ये सिर्फ HB और ये चीज़ें उससे अफेक्ट नहीं करती. एंड देयर इज़ अ वन थिंग दैट इज़ मेंटल हेल्थ, कि वो चीजें भी स्ट्रेस भी उनको अफेक्ट कर रही होती है. एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बात की. मैं आई वाज पुटिंग अप अ लास्ट क्वेश्चन अबाउट दिस, लेकिन मैं इस पे आपको फिर ये जानना चाहूँगा, अगर आप ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी पीरियड, एंटायर पीरियड, इवन प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी, अगर आप ये एडवाइस करना चाहें लोगों को कि कोई एक या दो चीज़ ऐसी जो आपको ज़रूर करनी चाहिए एज डाइटिशियन, अगर आप एडवाइस करना चाहें, और कोई एक आध चीज़ ऐसी जिसे उन्हें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ख़वातीन को, तो क्या हो सकती है? स्पेसिफिक सुपर फूड्स तो नहीं होते जिसके लिए अकॉर्डिंगली हम ये कहें कि ये चीज़ है आपने ये करनी है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर पेशेंट पे कंडीशन पे वेरी करता है, और वो हर बंदे को सूट नहीं करता. मे बी द वन पर्सन हु इज टेकिंग, मैं कहूँ कि आप ब्लड प्रोडक्शन के लिए बीट रूट का जूस पीना स्टार्ट कर दें, और सेकेंड पेशेंट जो है उसको उससे कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाए. देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ठीक है. तो वो कोई चीज़ सूट नहीं करती. वो कंडीशंस के अकॉर्डिंगली दे शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट कि हमारी ये कंडीशन है, जो उनके लिए एक वाइज एडवाइस है कि उसको जो है कंसल्टेशन के साथ ही वो डील करें. लेकिन अच्छा, बेटर अगर मैं उनको एक एडवाइस दूँ तो सबसे पहले स्ट्रेसलेस ज़िंदगी गुजारें.
एक हैप्पी लाइफ गुजारें, दैट्स ऑल्सो ऑल थिंग्स आर इफेक्टिव। ये आपके हार्मोनल्स जो सारी चीज़ें हैं उनको इफेक्ट करती हैं और ये चीज़ें आपके लिए इफेक्टिव होती हैं। और अच्छी डाइट्स को, हेल्दी डाइट्स लें, अच्छी अमाउंट्स में ना, बैलेंस अमाउंट्स लें, और कोई चीज़ की भी एक्सेस ना लें, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। करेक्ट। आपने मेंटल हेल्थ की बात की। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। मेंटल हेल्थ जो है, इट्स नॉट ओनली इट्स नॉट जेंडर रिस्ट्रिक्टेड, इट इज, ये कोई जेंडर, एक खास जेंडर के साथ मुंसलिक नहीं है, इसी तरह से एक खास कंडीशन या किसी तबके के साथ एसोसिएटेड नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो जो स्ट्रेस है, ये बहुत ज़्यादा आबादी को स्ट्रेस है इसके, और हर उम्र के लोग, हर जेंडर के लोग इस फेज से गुजरते हैं। हर जो फाइनेंशियल जो एक क्लास है, हर फाइनेंशियल क्लास में अपनी तरह के स्ट्रेसेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट को एक डाइटिशियन किस नज़र से देखते हैं, और कैसे आप उसको क्या एडवाइस करेंगे लोगों को अबाउट स्ट्रेस? मेरे पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी एक जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ फर्स्ट द काउंसलिंग, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन चलती हैं और फिर प्लान चलते हैं। काउंसलिंग मेरा सबसे बड़ा फर्स्ट टूल है। वो फर्स्ट टूल इसमें यह है कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया है विद मल्टीपल डिजीजेस और वो कह रहे हैं कि आई एम सफरिंग दिस डिजीज, प्लीज टेल मी द प्लान एंड डू दिस, तो देन आई स्टार्ट काउंसलिंग। और फिर मेरे पास एक टाइम लगता है, बिकॉज कोई भी बीमारी, अगर कोई बीमारी होती तो सबको एक ही होती। अगर डायबिटीज होती, इफ आई एम टेकिंग राउंड्स ऑफ द हॉस्पिटल्स, तो हर एक बेड के ऊपर डायबिटीज का पेशेंट क्यों नहीं होता? हर एक बेड के ऊपर हार्ट पेशेंट क्यों नहीं था? क्यों? मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। Why the patient have a CLD? Why the patient have a CKD? Why the patient have hepatitis? Why the patient has जो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया की इश्यूज हैं, बीमारियां दिमागों की हैं, वो चीज़ें हैं। Why the patient suffering from dementia? ये आपके बेसिकली मेमोरी लॉस प्रॉब्लम है। वो सब चीज़ें हैं। बेसिकली आपकी पीछे सबसे चीज़ जो इफेक्ट कर रही होती है आपको सबसे ज़्यादा, हेल्थ, दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर। आपके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स आपको सबसे ज़्यादा, वो आपको सबसे पहले कंट्रीब्यूट करती हैं। मेंटल हेल्थ, इफ़ यू आर नॉट गुड, इफ़ यू आर नॉट, आप यू आर सेइंग योरसेल्फ कि या आई एम फीलिंग गुड, बट एक्चुअली यू आर नॉट। यू आर बूस्टिंग योरसेल्फ, आई एम फीलिंग गुड, बट यू आर नॉट। क्योंकि वो आप अपने मेंटल हेल्थ में ये कह रहे हैं, ब्रेन को कह रहे हैं कि या मैं ठीक हूँ, सिग्नल दे रहे हैं उसको, पर आपकी वो बॉडी को नहीं कह रहा, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ कंट्रीब्यूट करती है आपकी ओवरऑल हेल्थ को। अब मल्टीपल केसेस जिसमें मेरे पास एक पेशेंट्स आए जिसमें उन्होंने कहा कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, आई एम अ हार्ट पेशेंट, आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, आई हैव एंजाइटी, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनके पीछे एक सबसे ज़्यादा दैट वाज अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट करती हैं। अगर मेंटल हेल्थ, आपकी ब्रेन ही पूरे बॉडी को आपके जाके फंक्शंस दे रही है, मैसेजेस दे रही हैं, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, आपके मिक्स न्यूरॉन्स हैं, इफ़ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो हाउ क्या आप कह सकते हैं कि जी आपकी जो है वो मेंटल हेल्थ का कोई आपका काम नहीं है? डाइट स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम करता है? यस, आपकी डाइट जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में, अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपके ब्रेन को, जैसा फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले कहा था कि पानी पिएंगे तो आपको एनर्जी आएगी। एनर्जी, अगर आप पानी के सिंपल है तो आपके वो ब्रेन को भी तो उसने एनर्जी दी है। अब लेट्स से टेक एग्जांपल, आपके सर में दर्द हो रही है, मेन रीज़न पीछे क्या थी? आप समझे कि शायद पीछे गर्मी लग गई है, लेकिन बट द रीज़न इज ये आपके ग्लूकोज लेवल्स डाउन हो गए। तो आपके ग्लूकोज लेवल्स को बूस्टअप करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ग्लूकोज डी का सोल्यूशन पी लेंगे, ठीक है? तो वो आपका जो है हेडेक का वो फौरन आपको रिवील दे देगा, ठीक है? तो उसके साथ अगर आप ये कर दें तो आपको वो मेंटल, आपको तो सर में दर्द हो रही थी, ओवरऑल तो किधर नहीं थी, तो आपको वो मेंटली तो आपको उसने दे दिया, ऐसा ही है, एक स्ट्रेस दिया हुआ था। ओवरऑल आप जो है मूड स्विंग्स है, ये सारे चीज़ आप स्ट्रेस की वजह से यू हैव अ मूड स्विंग्स। आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रेस की वजह से आपके, अब बहुत केसेस है मेरे पास हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, हाइपोथायरायडिज्म ज़्यादातर पेशेंट्स को स्ट्रेस की वजह से होता है, जिसकी आपके स्ट्रेस इफेक्ट होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। हमने मुख्तसर वक्त था और बहुत से मौजूआत पे बात करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये एपिसोड हमारा यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। हम अगली एपिसोड में किसी और मौजू के साथ और मुमकिना जो हमारे पास टाइम फ्रेम होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।